दोस्तों, जब हम नींद में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारे जिस्म के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग सोते हुए हर वक्त करवटें बदलते रहते हैं और कुछ लोग बातें करते रहते हैं। कुछ लोग सोते हुए जोर जोर से खराटे मारते हैं। उनको जितना मर्जी आप समझा लो कि तुम रात को खराटे मारे थे, वो मानते ही नहीं है क्योंकि वो नींद में होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ नींद में होने की वजह से इंसान को कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में एक मार्गरेट नामी लड़की के साथ पेश आया। वो जब भी रात को सोती थी और जब वो सुबह उठती थी तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए जाते थे। उसको कुछ भी पता नहीं चलता था कि ये तशद्दुद कौन करता है और ये निशानात आखिर कैसे पड़ जाते हैं। इसके माँ बाप इस लड़की को हमेशा इग्नोर करते गए क्योंकि उनका यही ख्याल था कि शायद ये किसी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जब ये सिलसिला थम ना सका तो उन्होंने अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बाकायदा तौर पर यही कहा कि ये जिस्म पर जितने भी निशानात हैं ये बाकायदा तौर पर किसी ने तशद्दुद किया है। लेकिन लड़की का यही कहना था कि उसके ऊपर किसी ने आज तक हाथ भी नहीं उठाया, तो ये निशानात आखिर कैसे पड़ते हैं। काफी महीने गुजरते गए लेकिन ये सिलसिला खत्म ना हो सका। यहाँ तक कि एक NGO ने इसके माँ बाप के ऊपर ये केस कर दिया कि वो अपनी बच्ची के ऊपर तशद्दुद करते हैं और वो डर के मारे बताती नहीं है। हालांकि माँ बाप को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज से तंग आकर उसके माँ बाप ने आखिरकार यही फैसला किया कि वो क्यों ना अपनी बेटी के कमरे के अंदर CCTV कैमरा लगाएं ताकि उनको पता चल सके कि उनकी बच्ची के साथ रात को आखिर होता क्या है। और जब इस लड़की के वालिदैन ने सुबह को ये CCTV फुटेज देखी तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी बेटी ना तो नींद में चल रही थी और ना ही उनको कोई मार रहा था, बल्कि वो लड़की अजीब तरीके से अपने बेड से ऊपर हवा में बार बार मुअल्लक हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो हवा में उड़ रही है या फिर वो हवा में रेंग रही है। इस वीडियो को उसके वालिदैन ने पुलिस को दिखाया कि ये क्या माजरा है, तो पुलिस को कुछ भी समझ ना आ सका कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिलाखिर पुलिस वालों ने यही मशवरा दिया कि उस लड़की को वो अलग कमरे में सोने नहीं देंगे बल्कि वो अपने साथ ही सुलाएंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में ये क्या चीज हो सकती है? भूत प्रेत साया या ये क्या चीज थी जो इस तरह इस लड़की को हवा में ऊपर उठा लेती थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया एक ग्लेगर्स नामी शख्स के साथ पेश आया। इस शख्स का ये कहना है कि रात को उनकी बच्ची के कमरे के अंदर से दरवाजा खटकने की आवाज आती थी और उनकी बच्ची जाग जाती थी और जोर जोर से रोना शुरू कर देती थी। बहुत दिनों से वो ऐसा हो रहा था लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो बच्ची रात को उठकर इस तरह क्यों डरने लगती है। खैर, इस चीज का पता लगाने के लिए कि रात को उस बच्ची के कमरे में क्या होता है, इसके वालिदैन ने यही फैसला किया कि वो CCTV कैमरा लगाएंगे। और जब उन्होंने CCTV कैमरा की वीडियो देखी तो वो ये जानकर हैरान रह गए कि उस बच्ची के पलंग के दूसरी जानब एक अजीबो गरीब चेहरा उसके बेड के ऊपर पड़ा हुआ था। ये चेहरा किसी औरत का था जिसको देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा डर गए। ये चेहरा किसका था, कौन औरत थी, ये आज तक किसी को ना पता चल सका। बहरहाल ग्लेगर्स का ये कहना है कि उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची को अकेला कभी नहीं सोने दिया। अमेरिका में सख्त पत्थरों से बना हुआ एक बहुत बड़ा टीला है जिसको डेविल टावर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के लोगों का ये मानना है कि इसके ऊपर एलियंस किसी जमाने में उतरे थे। इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। ये टावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसके ऊपर क्लाइंबिंग करना सख्ती से मना है क्योंकि इसके ऊपर कई लोग आज तक अपनी जान दे चुके हैं। 1941 में एक शख्स जिसका नाम जॉर्ज था, उसने अथॉरिटी से इजाजत लिए बगैर इस टीले के ऊपर पैराग्लाइडिंग करने का सोचा। उसने एक जहाज से छलांग लगाकर इस टावर के ऊपर पहुंचने की कोशिश की। इस शख्स के पास एक हफ्ते का सारा साजो सामान था जिसमें खाने पीने और दीगर जरूरियात की चीजें थी, लेकिन ये सही तरह से इस टीले के ऊपर लैंडिंग ना कर पाया और इसका साजो सामान इस पहाड़ से नीचे गिर गया। और इसी तरह ये बेचारा पूरे 10 दिन तक इसी टीले के ऊपर फंसा रहा। बिलाखिर शोर करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको वहां से उतार लिया और उसके बाद इसको जेल में बंद कर दिया क्योंकि इस टावर के ऊपर चढ़ना गैर कानूनी था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने जमाने में जितनी भी जंगें होती थी वो ज्यादातर ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर या फिर हाथियों के जरिए लड़ी जाती थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1900 से पहले अमेरिकन आर्मी बाकायदा तौर पर समंदर में मौजूद डॉल्फिन को भी दुश्मन से लड़ने की तैयारी करवाती थी और इसी तरह इन्होंने अपनी जंग के लिए मछलियों तक को नहीं छोड़ा था।
दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि हमारे जिस्म के अंदर आयरन मौजूद होता है और आयरन की कमी की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में कितना ज़्यादा आयरन होता है? जी हाँ, हमारे जिस्म में तकरीबन 3 ग्राम आयरन मौजूद होता है और इसकी मदद से 1 इंच की लोहे की कील बनाई जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक घोड़े को सिर्फ इसलिए रिटायर कर दिया गया था क्योंकि वो घोड़ा कभी भी हारता ही नहीं था। जी हाँ, जितनी भी इस घोड़े ने रेसेस लगाई वो हर एक में जीतता ही रहा था। इस घोड़े का नाम था सर आर्ची और ये एक अमेरिकन घोड़ा था। चूंकि ये हर बार जीत जाता था इसलिए इस घोड़े के होते हुए कोई भी दूसरा घोड़ा नहीं जीत पाता था और इसी वजह से इस घोड़े को रिटायर कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब इस घोड़े के बच्चे हुए थे तो वो भी किसी दूसरे घोड़े से नहीं हारते थे। इसी तरह इस घोड़े के बच्चों पर भी पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों ज़हीन स्टूडेंट उसी को माना जाता है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। आपने खुद बचपन में भी यही देखा होगा कि जिस बच्चे की सबसे अच्छी हैंड राइटिंग होती थी उससे टीचर कितना ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दुनिया में ऐसी लड़की भी है जिसकी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा साफ़ है कि ये किसी कंप्यूटर के फ़ॉन्ट से भी अच्छी है। इस लड़की का नाम है आकृति माला और इसका ताल्लुक़ है नेपाल से। और इसकी हैंड राइटिंग आप देखकर ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये हैंड राइटिंग वाकई में किसी लड़की ने लिखी है या फिर ये कंप्यूटर की है। क्या कमाल की राइटिंग है। इस लड़की की हैंड राइटिंग देखकर मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो मेरे अलावा दुनिया का कोई शख्स नहीं पढ़ सकता। दोस्तों दुनिया में आपने बहुत सारे खूबसूरत गांव तो देखे होंगे लेकिन इसको देखकर आप तो हैरान ही रह जाएंगे। इस गांव का नाम है हुआका चाइना और इसकी खास बात यह है कि ये सारा का सारा गांव सहरा के बीचों बीच बनाया गया है और इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत लेक भी है। ये इस नौयत का वाहिद ऐसा गाँव है जो सहरा के दरमियान भी इतना ज़्यादा खूबसूरत और हरा भरा है। हाइपरियन एक ऐसा दरख्त है जिसको दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरख्त माना जाता है और इसकी लंबाई 380 फीट तक हो सकती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ऊंचा होगा। और ये दरख्त दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है और ये जहाँ भी पाया जाता है इसको बाकायदा तौर पर महफूज कर लिया जाता है। दोस्तों आपने फिल्मों में ये देखा होगा कि जो भी जंगजू होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं वो कुछ इस तरह का लिबास पहनते हैं जिनके जिस्म पर लिबास बहुत ही कम होता है, बल्कि वो अपना जिस्म दिखा रहे होते हैं, वो अपने 6 पैक शो कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तारीख में जो भी स्पार्टन होते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, जो जंगजू होते थे, वो बाकायदा तौर पर अपने जिस्म को पूरा कवर करते थे। वो अपने जिस्म पर बड़ी मजबूत जिरा पहनते थे जिसकी वजह से उनके ऊपर चोट ना लग सके। लेकिन फिल्मों में इस चीज को कुछ और ही रंग दिया जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। चाइना के शहर फुकान में एक दफ़ा एक एस्ट्रॉइड गिरा था जिसको शहाब साकिब भी कहते हैं। शहाब साकिब वो चीज़ होती है जो कि खिला में कोई दहात होती है जो अक्सर ज़मीन पर गिरती भी है, लेकिन ज़मीन तक पहुंचने तक वो अक्सर रास्ते में ही टूट जाती है या फिर जल जाती है। लेकिन ये टुकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जब इसको बाहर निकाला गया और इसके ऊपर तहकीक की गई तो पता चला कि ये तकरीबन 41,000 साल पुराना है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ये कायनात कितनी ज़्यादा पुरानी है। पुरानी और नकारा चीज़ों को अक्सर यूं तो फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर इंसान अपने दिमाग को काम में लगाए तो इनसे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बन सकती हैं। जी हाँ, जैक नामी एक शख्स पिछले 8 साल से अपने घर के तय खाने में पुराने कंप्यूटर्स और पुराने मॉनिटर से मछली घर बनाता है और ये बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनको तरतीब देता है। इसका ये फ़न काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इसी तरह ये बंदा लाखों रुपए कमाता है। दोस्तों सबसे पहले इस पिक्चर को देखें और ये अंदाज़ा लगाएं कि ये बच्चे की उम्र कितनी होगी। आपके ख्याल में इस बच्चे की उम्र क्या होगी? 5, 6, 10, 15 कितनी होगी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई बच्चा नहीं है बल्कि इसकी उम्र 26 साल है। जी हाँ, इस कोरिया से तल्लुक़ रखने वाले शख्स की उम्र 26 साल है, लेकिन इसकी शक्ल देखने पर ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल एक छोटा सा कोई बेबी है। इसका ये कहना है कि अपनी इस शक्ल की वजह से उसको बार बार लोगों को अपना ID कार्ड दिखाना पड़ता है जिस पर इसकी तारीख पैदाइश 1989 की है। मिसाल के तौर पर इसको नाइट क्लब में जाना बहुत अच्छा लगता है और नाइट क्लब में किसी भी बच्चे को दाखिल नहीं होने दिया जाता और इसलिए इसको बार बार अपना शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। दोस्तों किसी भी मुल्क की आर्मी अमूमन 3 तरह की होती है, यानी कि बर्री, बहरी और फिजाइया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के पास एक और भी आर्मी है, ये है स्पेस आर्मी। जी हाँ, अमेरिका का ये मानना है कि आने वाले वक्तों में जो लड़ाइयाँ होंगी वो स्पेस में होंगी और लोग चांद के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले में ही एक स्पेस आर्मी तैयार कर ली है।
और इसी चीज को देखते हुए चाइना ने भी यही कहा है कि वो आने वाले वक्तों में अपनी स्पेस आर्मी लॉन्च करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये चांद के ऊपर मोर्चे बनाएंगे और एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या फ्यूचर में ऐसी जंगें हो सकती हैं जो जमीन के बजाय स्पेस में लड़ी जाएं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंटरनेट का एक सर्च इंजन ऐसा भी है जो अपनी आमदनी का तकरीबन 90% पैसा दुनिया की हरियाली के ऊपर लगाता है, यानी कि वो दरख्तों के ऊपर लगाता है। इस सर्च इंजन का नाम है इकोशिया और ये बिल्कुल गूगल की तरह ही काम करता है। माहिरीन ने वियतनाम के जंगलों से एक ऐसा हाल ही में जानवर दरियाफ्त किया है जिसको आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। जी हाँ, ये लगता तो एक बियर की तरह है, लेकिन इसका मुंह जो है वो किसी चूहे की तरह है और इस जानवर को माउस बियर का नाम दिया गया है। ये जानवर सिर्फ और सिर्फ वियतनाम में पाया जाता है और इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 केजी होता है। मेरे ख्याल से तो ये काफी क्यूट जानवर है। इस औरत को इंटरनेट पर एक धोखेबाज मेकअप आर्टिस्ट का नाम दिया गया है और इसकी वजह ये है कि ये किसी भी चेहरे के ऊपर इस कदर पेंटिंग बना देती है कि लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मेकअप आर्टिस्ट का नाम मोइमे मिस्री है और इंस्टाग्राम के ऊपर इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि इसका काम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।